हमारे चैनल पर आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आकांक्षा 40 एग्जाम का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं और ये सेट 3 होने वाला है। सेट 3 का फिजिक्स लेकर आया हूं और सेट 1 सेट 2 का ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं, मैंने सेट 1 सेट 2 का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वो सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे, प्ले लिस्ट का लिंक दे दूँगा। उसी प्ले लिस्ट को आप लोग को सेव करके रखना है। उसी प्ले लिस्ट पर आप लोग को सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेट 3 होने वाला। और मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, जो सेट 1 है ना, आप लोग को ये बता देता हूँ, पहला वीडियो में भी बताया था। सेट 1 है, ये 2019 में जो आकांक्षा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन सब सेट 1 में, ठीक है। सेट 2 में जो क्वेश्चन है वो आप लोग का क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था, वही सब क्वेश्चन है। सेट 3 में जो क्वेश्चन है मतलब कि ये जो है 2021 में पूछा गया था, वही सब क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं बता दूँ 2021 में वैसे क्वेश्चन आया था जो मैक्सिमम क्वेश्चन 2019 से मैच कर रहा था। मतलब 2019 वाला क्वेश्चन 2021 में पूछ लिया गया था। 2019 का और 2020 का भी कुछ क्वेश्चन था जो कि 2021 में पूछ लिया गया था। अभी दिखाऊंगा सेट 3 का, तो आप लोग भी समझेंगे कि सेट 1 एंड सेट 2 का ही क्वेश्चन सब सेट 3 में आप लोग को दिया गया है। और इसमें 25 क्वेश्चन है आप लोग का। 2021 में 25 क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए सेट 3 में आप लोग को 25-25 करके क्वेश्चन रहेगा। बाकी उसमें सेट 1 सेट 2 में आप लोग को देखे होंगे 40-40 क्वेश्चन रहा था। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है फिजिक्स का। उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है ना? उत्तल दर्पण हमेशा आप लोग का आभासी तथा ह्रासित मतलब कि छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज हमेशा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, ठीक है। और यदि इसी के जगह आप लोग को पूछ देगा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण दोनों तरह का इमेज बनाता है। आभासी भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है और रियल मतलब कि आप लोग का जो है वास्तविक भी बनाता है अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ पूछा गया है उत्तल दर्पण, तो इसका आभासी तथा ह्रासित होगा यानी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक पतली लेंस की फोकस लंबाई -50 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति क्या है? सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं -50 सेंटीमीटर दिया। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन किसका होता है? फोकस, जो फोकस दूरी होता है वो माइनस किसका होता है? नेगेटिव किसका होता है? वो आप लोग पढ़े होंगे। जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव हमेशा अवतल लेंस का होता है। अवतल लेंस का जो होता है वो फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। तो देखिए इतना किसी को पता रहता तो उसको सॉल्व ही नहीं करता। उत्तल तो हो नहीं सकता क्योंकि लेंस अवतल होने वाला है। समतल भी नहीं हो सकता है, समउत्तल भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या? अवतल तो एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्ट टिक लगा सकते थे। लेकिन मैं इसका सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ कि जो इसका पावर आने वाला है वो -2 डायोप्टर भी आने वाला है। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f। और यहाँ एफ जो होता है वो हमेशा मीटर में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग का फोकस दूरी जो दिया वो सेंटीमीटर में दिया, तो उसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो 1/f, एफ कितना दिया हुआ है? -50 सेंटीमीटर। तो -50 और इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए पावर कितना आ गया? -2 डायोप्टर। तो -2 डायोप्टर इस ऑप्शन में है। और ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब फोकस दूरी माइनस है, नेगेटिव है। मतलब कि फोकस दूरी नेगेटिव किसका होता है? हमेशा अवतल लेंस का होता है। कनकेव लेंस का हमेशा फोकस दूरी जो है वो नेगेटिव होता है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव मिरर हो, हमेशा फोकस दूरी जो होता है वो नेगेटिव होता है। चाहे आप लोग का अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, आप लोग साइड में लिख लीजिए, उसका हमेशा फोकस दूरी नेगेटिव होता है। यदि आप लोग को इतना पता होता फोकस दूरी नेगेटिव होता है अवतल लेंस में, तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। आप लोग को पावर निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का स्रोत का प्रकार नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे ना, वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से पूछ लिया गया है। रियोस्टेट जो है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी आप लोग का बैटरी है, जनित्र है, जनरेटर जिसको बोलते हैं, बैटरी भी है, सोलर सेल भी है, सौर कोशिका नहीं सोलर सेल भी है। तो ये सारा कुछ आप लोग का जो है ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन रियोस्टेट नहीं है। इसका ऑप्शन 3 इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है उत्तल लेंस का आवर्धन होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन क्या होता है? वो कभी इकाई से कम तथा कभी इकाई से अधिक। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण ये दोनों का आप लोग को याद रखना है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये दोनों का आप लोग का जो ये बोल सकते हैं जो गुणधर्म होता है वो दोनों का एक जैसा होता है, दोनों का एक ही जैसा होता है। अवतल दर्पण में भी पूछा गया होता तो उसका भी जो ये है इकाई से कम तथा इकाई से अधिक होता है, समझ गए ना। उत्तल लेंस एंड अवतल दर्पण दोनों का आप लोग को सेम देखने को मिलेगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बता दिए उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का दोनों का आप लोग का सेम सेम मिलता है, लोग कुछ कुछ आप लोग का मिलता है। तो यदि अवतल दर्पण भी पूछा हुआ रहता तो भी इसका आंसर यही होता, ठीक है। अवतल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, दोनों में से सबका दोनों वो यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा जा रहा है शक्ति की सही इकाई क्या। देखिए ये भी आप लोग को पूछा गया था क्वेश्चन में, सेट 1 या सेट 2 में था। द SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, तो वाट होता है। तो इसका ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को सारा क्वेश्चन वही सब दिखेगा जो दो ये सेट 1 और सेट 2 में जो करवाए ना, वही सब क्वेश्चन दिखेगा। देखिए एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी आप लोग को करवाए थे। जो R होता है वो क्या होता है, ρL/A होता है। मतलब कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L/A। और ये बताए थे आपको कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आप लोग का आएगा ही आएगा। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एरिया के, यानी क्या अनुप्रस्थ क्षेत्र के क्षेत्रफल का जो होता है वो आप लोग का जो है रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी क्या इसका आंसर ऑप्शन 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का अनुक्रमानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रदत्त चित्र में उपाक्ष किरण देखिए, ये भी आप लोग का पूछा गया था शायद सेट 1 में ये क्वेश्चन है। पैराक्सियल रे, पैराक्सियल रे मैंने आप लोग को बताया था कि पैराक्सियल रे क्या होता है। तो पैराक्सियल रे क्या होता है, यहाँ देखिए ये जो रेखा है ना, ये वाला रेखा AB के नीचे वाला रेखा वो है आपका मुख्य अक्ष, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष के जो नज़दीक से होकर गुजरता है ना, उसी को बोलते हैं पैराक्सियल रे, मतलब कि उपाक्ष किरण। मुख्य अक्ष के जो नज़दीक से होकर गुजरता है जो किरण मुख्य अक्ष के नज़दीक से होकर गुजरता है, उसी को बोलते हैं उपाक्ष किरण, उसी को बोलते हैं पैराक्सियल रे। तो देखिए यहाँ AB रेखा जो है, AB किरण है, रेखा नहीं बोल सकते, AB किरण जो है वो मुख्य अक्ष के बिल्कुल सामने से गुजर रहा है। बाकी CD और EF तो दूर से गुजर रहा है, जो सामने गुजरता है वही होता है पैराक्सियल रे। मतलब AB हो जाएगा पैराक्सियल रे, यानी ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था। दूरदृष्टि दोष वाले मतलब सेट 1 और सेट 2 का ही क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आप लोग का उत्तर लेंस हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति यानी क्या, उसको जो है दूर की चीज़ें अच्छे से दिखता है लेकिन नज़दीक की चीज़ जो है वो अच्छा से नहीं दिख पाता है, इसलिए उसको उत्तर लेंस का जरूरत पड़ता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देता है लेकिन जो दूर का चीज़ है वो सब नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या कौन सा लेंस चाहिए, वो अवतल लेंस चाहिए। लेकिन दूर दृष्टि वालों के लिए क्या चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए। तो इसका आंसर उत्तल लेंस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप लोग को पूछा गया था, सेट 1 या सेट 2 में था, मुझे उतना याद नहीं है, सेट 1 में ही शायद था। तो विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या है, ओम मीटर, ये करवा चुके हैं। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है, देखिए एक दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन तो पूछा ही गया था। मैंने बताया था कि यदि फोकस से होकर गुजरेगा तो फोकस से यदि कोई रे आएगा तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के जो है मुख्य अक्ष के जो है वो समानांतर होकर चल जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, ठीक है। और यदि पैरेलल जाएगा, यदि आप लोग का मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आएगा तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा। मतलब कि आप लोग इतना याद रखिए कि फोकस से होकर कोई रेखा गया तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और यदि समांतर मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आया तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा। लेकिन यहाँ पे फोकस से होकर आ रहा है तो इसका मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, मतलब कि पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, यानी क्या ऑप्शन आप लोग का 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहा जा रहा है, जल में हवा की क्या है, जल में हवा की बूंद हमेशा डैश जैसी होती है, मतलब कि इनसाइड वाटर एंड एयर बबल बिहेव्स ऑलवेज लाइक, किसकी तरह बिहेव करता है, जो जल के अंदर जो बुलबुला होता है वो कौन से लेंस की तरह बिहेव करता है, ये आप लोग को जवाब देना है। तो इसका आंसर जो है वो अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस जो है वो जल का जो बूंद होता है वो हमेशा जल का बुलबुला जो होता है वो जल के अंदर हमेशा अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसका आंसर अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, यानी कि आप लोग का कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा जा रहा है, एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, वो ग्रसित है। देखिए यहाँ पर अभी बताया ना कुछ देर पहले कि जो निकट के वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर के वस्तु को देख पाता है, उसको उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन जो
निकट की वस्तु को नहीं देख पाता, जो निकट की वस्तु को देख पाता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है उसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 3 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, मतलब कि ये सामने की चीज़ों को तो देख पाता है लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। तो ये कौन सा बीमारी ये कौन सा इसका बीमारी से ग्रसित हो सकता है? इसको बीमारी नहीं बोलते हैं, इसको आप लोग ये बोल सकते हैं, ये कोई बीमारी नहीं, डिसऑर्डर ये होता है, डिसऑर्डर ये होता है, बीमारी नहीं है। तो ये सामने की चीज़ों को देख सकते हैं, मतलब कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे। रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसका आंसर आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 1/20 सेकंड तक रहता है, आप लोग पढ़े ही होंगे। जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब है वो 1/20 सेकंड तक आप लोग का बना हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये पैरेलल में जुड़े होते हैं यानी समानांतर क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा जा रहा है पृथ्वी के पृष्ठ तल मान लिया जाता है वो है 0 पोटेंशियल यानी शून्य विभव पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा जा रहा है नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदेशीयक लेंस में है, ये भी आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग को बताए थे स्मॉल फोकल लेंथ, उसमें एक्सप्लेन भी किए हुए थे। आप लोग नहीं देखे सेट 1 सेट 2 तो आप लोग को पहले देखना होगा वो। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात है। तो ये स्नेल का नियम है, आप लोग पता ही होगा, स्नेल लॉ जो है साइन आई बाई साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा जाए अपवर्तनांक की एसआई यूनिट पूछा जा रहा। तो अपवर्तनांक आप लोग क्या होता है, अपवर्तनांक पढ़े होंगे C/V होता है। तो देखिए ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ये भी स्पीड मतलब ये स्पीड इन मीडियम में, कोई भी मीडियम में लाइट की स्पीड जो होगा वो आप लोग का V होता है। ठीक है, तो ये भी मीटर पर सेकंड में होगा, मतलब मीटर पर सेकंड ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों स्पीड है, स्पीड डिवाइडेड स्पीड, ये तो यूनिट लेस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा इसका कोई इकाई नहीं होगा, यानी कि आप लोग का नो यूनिट, ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेट 2 में इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा जा रहा है ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग सेट 1 सेट 2 देखिएगा ना, ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा लाल प्रकाश सबसे कम परिकिरणित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा जा रहा है एक परिपथ में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर आप लोग को 4 बताए थे, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोधक के साथ समानांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। लेकिन ये नया क्वेश्चन है 21 का। देखिए इसमें आप लोग का 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी संयोजन में जुड़े, मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में कौन चित्र सही संयोजन, मतलब इसमें से कौन सा चित्र जो है वो सही दर्शाया गया है आप लोग का जो है R1 और R2 सीरीज में जुड़ना। तो ये देखिए यहाँ सीरीज में ही आप लोग को दिख रहा होगा, 1 तो सही है, 1 तो सही है, यहाँ भी सीरीज में दिख रहा है, 2 भी सही है, यहाँ भी सीरीज में दिख रहा है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, ये भी सही है, मतलब कि 1 2 3 तीनों सही है, मतलब कि इनमें से सभी, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आप लोग एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये भी न्यू क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है, सही संयोजन क्या है। देखिए बैटरी को हमेशा जोड़ते हैं ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह जोड़ते हैं। ठीक है, बैटरी को हमेशा, तो जो बड़ा वाला होता है ना डंडा, वो उसको बोलते हैं प्लस, और जो छोटा वाला होता है वो होता है माइनस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। तो हम लोग को इस तरह जोड़ना होगा बैटरी को, किस तरह जोड़ना होगा, प्लस माइनस, फिर आप लोगों को करना होगा यहाँ से जोड़ना होगा प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ से प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह। तो आप लोग देखिए इस तरह कहाँ दिख रहा होगा, ए में दिख रहा होगा। देखिए प्लस माइनस बड़ा वाला फिर छोटा वाला फिर बड़ा वाला फिर छोटा वाला, उस तरह दिख रहा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस उस तरह दिख रहा होगा। देन बी क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस साथ में दे दिया हुआ, देखिए 2 माइनस एक साथ दे दिया है, इसलिए बी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा, सी में भी देखिए यहाँ 2 माइनस एक साथ है। डी क्यों नहीं होगा, डी देखिए यहाँ 2 प्लस एक साथ है, इसलिए डी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का ए जो है वो सही दिखाया गया है प्लस माइनस करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है। तो ये विद्युत जनित रहे इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 24। एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली क्या कहा जाता है ना, इसको आर्मेचर कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये सब 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी को मॉडल सेट में 3 में इस सबको रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। लघु पतन के समय परिपथ में धारा भारी रूप से बढ़ती है, इंक्रीज हैविली। तो यही था इस वीडियो पर, ये इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है। 26
से आप लोगों का केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। केमिस्ट्री का भी जल्दी ले आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।